उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला कई मायनों में राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। जिले की सरकारी वेबसाइट बताती है कि रायबरेली को भरों ने स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम पहले भरौली या बरौली था, बाद में बरेली हो गया। आगे लगे राय का रिश्ता कायस्थों से जोड़ा जाता है, जो कुछ समय के लिए यहाँ काबिज थे। हालांकि सियासत में तनिक दिलचस्पी रखने वाला भी इस क्षेत्र को जरूर जानता है। यूपी का यह लोकसभा क्षेत्र 2014 और 2019 के मोदी लहर में भी डगमगाया नहीं। साल 2019 में तो पड़ोसी लोकसभा सीट अमेठी में राहुल गांधी हार गए, लेकिन सोनिया गांधी रायबरेली की कुर्सी पर काबिज होने में कामयाब रही। हालांकि सोनिया गांधी के इस बार चुनाव से हटने से रण का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। उपचुनावों को जोड़ दे तो रायबरेली में अब तक कुल 20 संसदीय चुनाव हुए हैं, जिनमें 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। एक बार जनता पार्टी और 2 बार भाजपा के खाते में सीट गई है। 1990 के दशक में सपा भी 2 बार लड़ाई में आई, लेकिन जीत नहीं पाई। साल 2009 में उसने गांधी परिवार के समर्थन में उम्मीदवार उतारना बंद कर दिया। हालांकि बसपा यहां से जरूर चुनाव लड़ती रही। साल 2009 में वह दूसरे नंबर पर थी, लेकिन ये लड़ाई कभी जीत में तब्दील नहीं हो सकी। फिरोज का आगाज, इंदिरा की अगुवाई। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में यह सीट रायबरेली प्रतापगढ़ के नाम से जानी जाती थी। नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने यहाँ पर्चा भरा था। इंदिरा तब कांग्रेस की राजनीति में हाथ बटाने लगी थी। पति के प्रचार के लिए वह रायबरेली भी पहुंची थी। फिरोज आसानी से चुनाव जीत गए और उन्होंने अगले 2 चुनाव जीतकर हैट्रिक भी लगाई। साल 1960 में जीत के बाद उनका निधन हो गया। उपचुनाव में आरपी सिंह ने उनकी जगह ली और साल 1962 में भी कांग्रेस के खाते में ये सीट गई। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो चुनाव मैदान में उनका उतरना लाजिमी हो गया। साल 1967 में उन्होंने पति की सीट रायबरेली को चुना और रायबरेली ने उन्हें। राजनारायण ने पलट दी रायबरेली की सियासत। देश की राजनीति और वैश्विक कूटनीति में इंदिरा का कद आसमान तक पहुंच चुका था। सफलता के इस उत्साह में इंदिरा ने एक बड़ी चूक कर दी, जो भारतीय लोकतंत्र में काले अध्याय के तौर पर जानी जाती है। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद 1977 का चुनाव हुआ तो जेपी की अगुवाई में पूरे देश में इंदिरा हटाओ का नारा गूंज रहा था। इसने 25 साल से अभेद्य रहा रायबरेली का किला भी तोड़ दिया। इंदिरा गांधी को कोर्ट में हराने वाले राजनारायण यहाँ भी जीत गए और इंदिरा हार गई। साल 1971 में इसी सीट से राजनारायण को हार मिली थी। हालांकि गुबार निकालने के बाद रायबरेली फिर कांग्रेस के साथ हो गई और 1980 में यहाँ इंदिरा गांधी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन उन्होंने रायबरेली की जगह आंध्र प्रदेश के मेडक से नुमाइंदगी करने का फैसला किया। उपचुनाव और उसके बाद 1984 के आम चुनाव में रायबरेली की विरासत अरुण नेहरू ने संभाली। साल 1989 और 91 में इंदिरा की मामी शीला कौल ने कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व किया। शीला कौल के बेटी की जमानत हुई जब। साल 1990 का दशक कांग्रेस के लिए खराब दौर की पटकथा लिखने वाला था। 1991 में चुनाव के बीच राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के सिर से गांधी परिवार की छांव हट गई। राहुल और प्रियंका छोटे थे और सोनिया गांधी राजनीति से दूर। दौर में रायबरेली भी कांग्रेस से रूठ गई और साल 1996 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां शीला कौल के बेटे विक्रम कौल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जीत नहीं मिल सकी और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह, जबकि दूसरे नंबर पर जनता दल रही और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी। रायबरेली से 11 चुनाव जीतने वाली कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। साल 1998 में भी यही कहानी दोहराई गई। अशोक ने दोबारा कमल खिलाया। इस बार दूसरे और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रही। नेहरू के बेटी दामाद को स्वीकारने वाली रायबरेली ने इस बार शीला कौल की बेटी की जमानत जब्त करा दी। तो आइए एक नजर डालते हैं रायबरेली लोकसभा सीट पर। यहाँ कुल वोटर्स की संख्या 21,22,000 है, जिनमें पुरुष 11,09,000 है, वही महिला 10,13,000 के आसपास। सोनिया की वापसी और एकमत रायबरेली। कांग्रेस आखिरकार सोनिया को राजनीति में लाने में कामयाब रही। साल 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी सोनिया ने 1999 में अमेठी से पर्चा भरा। उसका असर बगल की सीट रायबरेली पर भी हुआ। कांग्रेस की हार का सिलसिला टूटा और कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीत गए। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव जीते अरुण नेहरू को भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें चौथे नंबर पर ढकेल दिया। इसके बाद साल 2004 से सोनिया ने खुद रायबरेली की नुमाइंदगी का फैसला किया। सोनिया पर रायबरेली हमेशा एकमत रही और अब तक उन्होंने यहाँ एक तरफा जीत हासिल की।
हालांकि साल 2006 में लाभ के पद मामले में फंसने के चलते सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था। तब हुए उपचुनाव में रायबरेली में उन्हें 80% वोट मिले थे। भाजपा ने यहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार को उतारा था, लेकिन वह 20,000 वोट भी नहीं हासिल कर सके थे। चेहरे पर टिकी 24 की लड़ाई। साल 2024 के चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है, लेकिन 7 दशक में पहली बार तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। यही कांग्रेस के लिए संकट और विपक्ष के लिए संभावनाओं का सबब बन रहा है। 1/3 दलित वोटरों वाली सीट पर गांधी परिवार के कद के आगे कभी कोई गणित नहीं चला है, लेकिन सोनिया इस बार चुनाव से बाहर है। यहाँ कभी कांग्रेस के प्रभावी स्थानीय चेहरे रहे अखिलेश प्रताप सिंह के बेटी अदिति सिंह से लेकर पंचवटी परिवार के दिनेश प्रताप सिंह तक सब भाजपा के खेमे में है। सोनिया की मौजूदगी के चलते पहले इसका असर नहीं दिखा, लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आता है तो मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। बता दें कि ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे भी भाजपा के खेमे में है। पिछले दशक में गांधी परिवार के बाहर के चेहरों पर दांव लगाना कांग्रेस को रास नहीं आया है। फिलहाल कांग्रेस को चेहरा तय करना है, उस पर ही यहाँ के चुनाव की तस्वीर तय होगी। भाजपा भी सांसें थामे कांग्रेस के कदम का इंतजार कर रही है। वहीं सपा इस बार कांग्रेस के साथ है और बसपा ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया है। हालांकि सियासी गलियारों में मनोज पांडे को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि उन्हें रायबरेली सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। खैर, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने भाजपा किसे मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।